हाय बोलो, हाय बोलो, बोलो हेलो, बोलो एस्ट्रो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, हेलो। ये एस्ट्रो का मी टाइम है। एस्ट्रो को ना खिड़की में बैठना बहुत अच्छा लगता है, नीचे देखता रहता है झांक के। रात के अभी 8:45 बज रहे हैं, 9 भी पूरे बजे नहीं है। बस मैं भी कपड़े चेंज करके आई हूँ। और अब जो जैसे सावन में हम लोग रक्षाबंधन से 9-10 दिन पहले नाग पंचमी में, मतलब कल नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी में हम लोग फुलरिया बोलते हैं, जिसको जौ से बोते हैं हम लोग। और जैसे नवरात्रे में जो खेतरी होती है ना, जवारे, उस तरीके से हम लोग सावन में भी बोते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी कि कैसे बोते हैं, अभी से ही स्टार्ट होगा उसका सारा कार्यक्रम। तो बस मुंह हाथ धो के नाइटी चेंज की है मैंने, और सबसे पहले जा रही हूँ जौ को भिगो के रखूंगी पानी में, और बाकी का बाद में आपको बताती हूँ सब। फिलहाल अभी थोड़ा सा टाइम अपने एस्ट्रो के साथ में बैठती हूँ इस टाइम पे। एस्ट्रो, सबको हेलो तो बोल दे। यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, ऊपर देख, हेलो। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ थोड़ी देर बैठ के मैंने बाल वगैरह बांधे, और देखिए बिल्कुल टेडी बेयर जैसा लगता है, एकदम इतना प्यारा लगता है। बस यहाँ काफ़ी समय वो अपना स्पेंड करता है खिड़की में। और चलिए यहाँ मैं अपना तरीका बताती हूँ कि जौ से फुलरिया यानी कि खेतरी कैसे उगाते हैं। तो ये एक मिट्टी का गमला ले लिया है मैंने, और ये है जौ। गेहूँ भी होता है और एक जौ होता है, तो ये है जौ। और अगर आपको व्हीट ग्रास उगानी है यानी कि गेहूँ के जवारे, उसका भी सेम ही प्रोसेस होता है। तो बस यहाँ मैंने जौ ले लिए हैं और पानी डाल रही हूँ, और इसको थोड़ा सा जैसे भिगो दूंगी। अब जितने भी जैसे खराब जो रहते हैं वो ऊपर ही ऊपर तैरेंगे, तो उसको निकाल के हटा देना है। और बाकी फिर जो बचेगा बस उसमें पानी डाल के सारी रात भर के लिए भिगो के रखना है। ये देखिए, ये खराब हैं तो ये ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं, ये नीचे बैठ नहीं रहे हैं जाके, तो इसका मतलब कि इसको निकाल देना है। तो बस इसको निकालने के बाद में मैंने फिर टैप वाटर से बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश किया है, और उसके बाद में बस इसको इस वाली कटोरी में मैं भिगो रही हूँ सारी रात के लिए। अगर सारी रात भर का आपके पास टाइम ना हो, कभी कभी क्या होता है कि दिमाग से निकल जाता है कि भिगो या नहीं, तो 2 या 2.5 घंटे भी काफ़ी हैं भिगोने के लिए। बट सारी रात अगर भिगो दें तो फिर वो अंकुरित बहुत अच्छे होते हैं और जवारे बहुत अच्छे होते हैं। तो रात भर ये जौ भीगे हुए रहेंगे, तो इसको मैंने एक साइड रख दिया है ढक के। और ये मैं सुबह पानी पीऊँगी। ये धनिया है, साबुत धनिया, तो 1 चम्मच ग्लास में डाला है, और बस इसको पूरा फुल करके और ढक के रख देती हूँ, और सुबह छान के पीती हूँ मैं। बस ये काम करने के बाद में फिर यहाँ मैं बैठी हूँ फेस वैक्स करवाने के लिए। तो मैं अपना वैक्स घर पर इसी तरीके से करती हूँ। मैं करती हूँ यानी कि आंचल करती है मेरा, तो वो ही ये सब हमारे घर में बहुत अच्छी तरीके से जानती है करना। एंड थ्रेडिंग, आईब्रो और वैक्स सब कुछ वही करती है। अभी मैं आपको वैक्स भी शो करूँगी कि कौन सी वाली वैक्स हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो आइसक्रीम स्टिक मिलती है ना, बस वही ला के रखी हुई है, और इससे काफ़ी अच्छी तरीके से आप फेस पर अप्लाई कर पाएंगे। अब क्या है कि ये अपर लिप है, नोज़ है और फोरहेड है। आंचल तो अपनी आईब्रो भी खुद ही घर पर ही करती है, तो बस इसी तरीके से वो वैक्स करती है, मेरा भी और अपना भी। और बार बार पार्लर जाना भी इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो इस तरीके से घर पे ही बहुत ही आसानी से आप पार्लर जैसा बिल्कुल फेस वैक्स कर सकते हैं। सो यहाँ मेरा फेस वैक्स करना हो गया था कंप्लीट, और बस उसके बाद में मैंने अपनी लौंग पहनी है नाक में, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा
पानी से फेस को आप वॉश कर लीजिए और कोई भी मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर लीजिए। जैसे हाथ पैरों में भी जो वैक्स की जाती है तो उसमें भी वैक्स करने के बाद में मॉइस्चराइज़र लगाया जाता है। आप लोगों ने वैक्स के बारे में पूछा था ना, यही है और ऑनलाइन इजीली मिल जाती है। इसका नाम है एस्टाविटो ब्यूटी सॉल्यूशन। अच्छी वैक्स है, ये वाली है और ऐसी है। तो जो वैक्स की मशीन होती है ना, वो तो इतनी ज़्यादा कम प्राइस में मिलती है ऑनलाइन। ये जो हम लोगों के पास है, आप बिलीव नहीं करोगे कि 5-6 साल हो गए हैं और शायद 285 या 290 ऐसे हमने इसको मंगवाया था। बट अच्छी तरीके से रखते हैं चीज़ को तो ज़्यादा समय तक चलती भी है। कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट आए थे कि जो फेस पे वैक्स करते हैं, एक्चुअल में ये जो फोरहेड, अपर लिप और नोज वैक्स, चिक्स पर मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ना ही आंचल करती है। तो ये सब एरिया जो पार्लर में भी हम लोग करवाते हैं तो वो इजीली घर पे कर लेते हैं और अच्छी है और सूट होने के ऊपर है, हम लोगों को तो सूट करती है। चलिए अब तो फिलहाल सोने के लिए जा रही हूँ और अब मिलूंगी सुबह। पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद फिर मुझे वो जो खेतरी होती है, फुलरिया, वो बोनी है, तब सुबह मिलूंगी अब आपसे। गुड नाइट। मिल रही हूँ आपसे अगली सुबह यानी कि शुक्रवार की सुबह। तो शुक्रवार नाग पंचमी थी यानी कि कल। सो आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बस उसके बाद मैं रेडी होके गई हूँ पूजा करने। और पूजा करने से पहले जो जौ को मैंने भिगो के रखा था तो उसको मैंने अच्छी तरह से पूरा बोया है और उसके बाद में की है मैंने पूजा। सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैंने परात में ले लिया है रेत और जिसमें मुझे जौ बोना है उस गमले में सबसे पहले मैंने गंगा जल का छिड़काव किया है। तो होल पहले से ही है गमले में, जैसे कि पौधा वगैरह लगाते हैं। और इसमें मुझे स्वास्तिक बनाना है तो उसके लिए मैंने यहाँ रोली ली है और उसको भी मैं गंगा जल से माड़ लूँगी और उसके बाद में बनाऊँगी। इसमें अंदर भी स्वास्तिक बनाऊँगी और जो गमला है उसके बाहर भी मुझे स्वास्तिक बनाना है। तो अंदर की तरफ मैंने स्वास्तिक बना दिया है और उसके बाद में इसमें डाल रही हूँ मैं रेत। ये रेत है, आप मिट्टी से भी बो सकते हैं, मैं हर साल रेत से ही बोती हूँ। तो बहुत अच्छी जगह से रेत लीजिएगा। जैसे आसपास में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो वहाँ क्या है, कई बार जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह सूसू पॉटी कर देते हैं, वैसी रेत नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरी। या फिर आप दुकान से ही ले आइए, मैं ये दुकान से ही लाई हूँ। तो बस इसको मैंने डाल दिया। अब इसको डालने से पहले आप 2-4 जो पत्थर के या मिट्टी के टुकड़े होते हैं वो भी डाल सकते हैं, बट इसमें होल था तो मैंने नहीं डाला है, मैं वैसे भी डालती नहीं हूँ। तो रेत मैंने इतनी भरी है और उसके ऊपर से ये जो जौ को भिगो के रखा था सारी रात, तो ये अब अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाएंगे। तो पूरे में अच्छी तरह से फैला के इस तरह से डाल दीजिए और एक पतली सी लेयर लगा रही हूँ मैं। अगर आप मिट्टी से कर रहे हैं तो मिट्टी को अच्छे से छान लें। जैसे मैंने भी रेत को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, जो मोटे टुकड़े वगैरह कुछ भी रहते हैं इसमें वो सब निकाल दिए हैं। तो एक पतली सी लेयर लगा दीजिए और उसके ऊपर से आप नॉर्मल पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं। मैं गंगा जल का कर रही हूँ क्योंकि गंगा जल पहले भी छिड़क चुके हैं, तो बस मेरे पास यही रखा था बगल में, तो वही मैंने छिड़काव किया है। और अब मैं बाहर की तरफ भी स्वास्तिक बना रही हूँ। और उसके बाद में मैं एकदम साफ़ कपड़ा लूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास रखा हुआ है येलो कलर का। तो ये कॉटन का कपड़ा है और बिल्कुल नया कपड़ा है। तो इसको भिगो के और ये जो रेत है इसमें टच करके बिल्कुल 24 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए।
और उसके बाद में फिर इसको खोल के दोबारा से फिर इस कपड़े को भिगो के निचोड़ के और अच्छी तरह से रख दीजिए। तो बस भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करके माथे से लगा के मैंने रख दिया है कि भोलेनाथ जी जवारे जो हैं वो खूब घने और हरे भरे हों। तो यहाँ मैंने रख दिया है। अब ऐसी जगह ही रखना है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, बारिश भी ना गिरे उस पर, बस रोशनी लगती रहे। तो ऐसी जगह ही आपको रखना है, बहुत ज़्यादा धूप की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर पूजा करना शुरू किया है। तो बस यहाँ मैंने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया है, साफ़ सफाई करके। और क्या है कि बृहस्पतिवार का दिन था, मम्मी जो मंदिर जाती हैं तो वहाँ से जितने भी फूल वगैरह सब ले कर के आती हैं, तो वो भी मैंने फिर पूरे सजाए हैं मंदिर में। और उसके बाद में मैंने साफ़ सफाई करके आरती की है। तो अच्छा खासा मुझे समय लग गया था। और उसके बाद में फिर मैंने एक रेसिपी बनाई है, वो आने वाले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मेरी बेटी आई है दिल्ली से और उसके लिए मैंने बनाई है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो फिर से सस्पेंस रख रही हूँ। बस सस्पेंस क्या, चलिए बता देती हूँ। शादी ब्याह का माहौल आने वाला है हमारे घर में और बेटी भी आने वाली है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बेटी से भी मिलवाऊंगी और वो वाली रेसिपी भी आपको शेयर करूँगी। और चलिए लगे हाथ में एक कमेंट का भी रिप्लाई कर देती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये कमेंट किया था कि आप डिटेल में बताइएगा कि जो आप अपने घर के मेन द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो उससे क्या होता है। तो देखिए डियर, गंगा जल का मतलब ही है पवित्रता। तो पूजा करते टाइम आप अपने घर के कोने कोने में और साथ ही घर का जो मेन द्वार है उसमें अगर आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मकता जो है वो दूर भागती है, परिवार में सब सुखी संपन्न रहते हैं, निरोगी रहते हैं, कोई भी होनी अनहोनी कुछ भी जैसे बुरा होने वाला होता है वो टल जाता है। तो बहुत ही सब कुछ अच्छा ही होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो आई होप कि मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई किया। और बस यहाँ पूजा करने के बाद में फिर जैसे बारिश का मौसम तो बार बार हो जा रहा है, बादल गरजने लगते हैं। तो जो कपड़े सूख गए थे वो उतार लिए थे और जो ये थोड़े बहुत गीले थे ये दोबारा से मैंने सुखा दिए। और फिर उसके बाद में यहाँ जगह नहीं थी तो फिर दूसरी खिड़की में जाके मैंने सुखाए हैं। और इस टाइम तक मैं खाना पीना खा चुकी थी। अब समय हो गया था डॉक्टर के पास जाने का। तो कुछ 2:15 या 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो बस मैं रेडी ही हो रही थी तो मैं, मम्मी और भैया गए थे। तो 6 महीने में एक बार जो रूटीन चेकअप होता है तो वो हम लोग जाते ही हैं चेकअप करवाने के लिए, साल में 2 बार। और यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी। और उसके बाद में मेरा एस्ट्रो समझ जाता है कि मम्मी इस तरीके से पर्स रेडी कर रही है तो भाई कहाँ चल दी, मुझे बिना लिए कहाँ चल दी। उसका ये मतलब रहता है कि कहीं भी जा रही हो मुझे लेके जाओ। अब हर जगह उसको ले जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। वैसे 2 से 3 बार उसको चिंकी नीचे सैर करा के लाता है, वो भी 40-40 मिनट, आधा घंटा। तो अच्छा खासा घूम लेता है ये। और यहाँ बस जैसे ही मैं निकलूँगी मेरे पीछे पीछे ये भी निकलेगा। सो अब की जो निकली हूँ, समझ लीजिए 2:45 का टाइम हो रहा था और फिर वापस आई हूँ 10 भी बज गए थे रात के, इतना समय हो गया था। और ये हम लौट रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे ज़रा सा कुछ सामान लेने के लिए। अब लौटना हुआ है। जो दोपहर में निकली थी डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो मैं, मम्मी और भैया गए थे। वहाँ मैंने कुछ ऐसा शूट किया नहीं क्योंकि एक क्या है ना कि वो एक तो वो नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब बैठते हैं, ऊपर से मतलब ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है ना, वहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है कि अच्छा नहीं लगता वहाँ शूट करना। हम लोगों का 15-16 2 नंबर थे। एक एक पेशेंट को 20-20 मिनट, 15-15 मिनट लगता है चेकअप करवाने में।
अभी बज रहे हैं रात के 10:25। ये अभी 15-20 मिनट पहले मैं आई हूँ। फिर मैंने मुंह हाथ धो के अपनी मेडिसिन ली है, उसके बाद मैंने खाना खाया है। लेट तो हो ही गया था, चलो फाइनली दिखा लिया मैंने। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इतनी सारी मैंने रिपोर्ट्स करवाई थी, ब्लड टेस्ट करवाया था, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था वो तो मैं करवाती ही हूँ। उससे कहीं ज़्यादा मैं और भी बहुत सारे टेस्ट करवाती हूँ, जिससे पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। सारी रिपोर्ट A1 आई है, बहुत अच्छी आई है। तो कमेंट सेक्शन में कितनी बार ये चीज़ आती है ना, चलिए बैठ के बात करती हूँ। सबसे पहले तो दिखा दूँ कि मम्माज बॉय एस्ट्रो वहाँ बैठा हुआ है। जब से मैं आई हूँ मेरे आगे पीछे ही है, और अब इसके भी सोने का टाइम हो गया है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि सारी रिपोर्ट A1 आई हैं, अच्छी आई हैं। जस्ट बिकॉज कि मैं बिल्कुल टाइम से खाना खाती हूँ, वो खाना खाती हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है। अब मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार कमेंट सेक्शन में ऐसा आता है कि आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, आप इतना सब कुछ बनाते हो, कितना खाती हो आप। कई बार, एक बार नहीं कई बार। तो ये सब कमेंट पढ़ के मुझे बस हंसी ही आती है। आपको ये सोचना चाहिए कि एक परिवार में सिर्फ एक मतलब सिंगल बंदा ही नहीं है, परिवार में और भी लोग रहते हैं, और भी लोगों की खाने पीने की इच्छाएं होती है। तो जो डायबिटिक है या डायबिटिक नहीं है या जो बीमार है, उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। जरूरी नहीं है कि मैंने रसमलाई बनाई तो मैं पूरा रसमलाई मैं ही खा रही हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। वो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ उसको, बट बाकी तो है ना। और जो डायबिटिक पेशेंट भी है, मैं आपको बताऊं कि 10-12 दिन में या 15 दिन में कोई एक मीठा उनको जरूर खाना चाहिए, वरना शुगर फॉल्ट हो जाता है। एक्सेस भी जो बहुत ज्यादा परहेज करते हैं ना, इतना सा भी चावल नहीं खाना चाहिए, इतना सा भी मीठा नहीं खाना चाहिए, कभी ना कभी हर कोई थोड़ा थोड़ा खाता ही है। एक ही लाइफ है। अब डायबिटीज हो गया तो कोई पाप थोड़ी हो गया। किसी के भी शरीर में कोई बीमारी है तो वो कोई पाप थोड़ी है कि उसने कोई पाप किया तो उसको लग गई। आजकल कोई इंसान आप बता दो जो बिना दवाई के है, बच्चे से लेके बड़ों से लेके और जो बुजुर्ग हैं वो तक। तो इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर मैं डायबिटिक हूं तो मुझे मालूम है कि मुझे क्या खाना चाहिए। आपको मैं बताऊं, मैंने शुगर का टेस्ट करवाया, थायराइड का करवाया, लिपिड प्रोफाइल करवाया जिसको पूरा हार्ट फंक्शन जिसमें आ जाता है, वो पूरा यूरिया क्रेटिनिन सब पूरा करवाया जिसमें पूरा किडनी फंक्शन आता है, पूरा लीवर का मैंने टेस्ट करवाया है। क्या नहीं करवाया मैंने टेस्ट, प्लेटलेट से लेके एवरीथिंग सब कुछ, लंग्स भी। ये 6 महीने में एक बार मैं करवाती ही हूं ताकि फुल बॉडी डायग्नोस हो और एक संतुष्टि आपको होती है जो अभी मुझे हो रही है कि हाँ मैंने टेस्ट करवाया, ब्लड रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने देखा और कहा कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। मुझे सब पता है कि मुझे क्या अपने लिए सही है खाना, क्या नहीं। मैंने पूरा घर चलाया है, अपने बच्चे पाल पोस के बड़े किए हैं, उम्र भी होती जा रही है तो पता नहीं है, ऐसा तो है नहीं। मैं एक ब्लॉगर हूँ। एज अ ब्लॉगर मैं रोज आपसे आती हूँ मिलने के लिए, अपने घर संवारने के, घर को कैसे चलाया जाता है, कैसे रखा जाता है, घर परिवार कैसे चलाया जाता है, खाना पीना कैसे बनाया जाता है। इतने सालों का मेरा किचन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है खुद का, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ वो मैं भर भर के खा रही हूँ। अगर ऐसा होता तो फिर आज रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं आ रही होती, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं, बस समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। चलिए, फिलहाल मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि दोपहर की मैं निकली हुई थी, तकरीबन 2:45 या 3 बज रहे होंगे और अब बज रहे हैं आपसे बात करते करते ऑलमोस्ट 10:30 से ऊपर हो ही गया। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर 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 से कर लीजिएगा।
अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।